बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो अभी आज की वीडियो है बेसिकली एसएलएस के ऊपर होने वाली है कि हम जो अपनी एसएलएस है वो कैसे बनाएं। ऊपर वाली जो वीडियो थी मैंने वो उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया था कि एसएलएस बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पूरा एग्जाम्पल मैंने दिखाया था। तो ये फर्स्ट वीडियो होगी कि हम जो है वो अपनी एसएलएस कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली देखेंगे, ये एक सैम्पल है। ठीक है, ये सैम्पल मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नीचे मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो ये सैम्पल उसमें मौजूद होगा, ये मैं शेयर कर दूंगा। ये देखें, इस टाइप का जो है ना, ये एक आपके सामने जो बेसिकली ऐसे करके एक फ़ाइल होती है, ये आपने डाउनलोड करनी होती है। ये आपकी फ़ाइल होती है, ठीक है, आप सबको दी जाती है। उसमें बाकायदा बताया जाता है, उसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो होता है सारा, और साथ में जो है साथ में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, फिर टूल्स जो होते हैं वो कौन कौन से यूज़ करने हैं। इवन जो ये एसएलएस है ये किसी भी डोमेन के ऊपर हो सकती है, मतलब वेब प्रोग्रामिंग हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, या कोई भी पाइथन को हो, कोई भी मतलब किसी भी किस्म का, सब के लिए सेम ही है। एसएलएस तकरीबन सेम होती है। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो सेम टू सेम एसएलएस होती है। ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसमें ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको सही अच्छे तरीके से रीड करना होता है। आपने सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी होती हैं, और साथ में ये जो इंट्रोडक्शन होता है इसको भी सही तरीके से पढ़ लेना होता है। ये सैम्पल है। ठीक है, ये सैम्पल आपने स्टार्ट करना होता है। सिंपल है, मतलब यहाँ पे आपने अपना जो प्रोजेक्ट का नाम है वो यहाँ पे राइट करना है, बाकी ये सेम एज इट इज़ लिखा रहता है। यहाँ पे ग्रुप अपनी आईडी जो है वो अपनी आप दे दें, यहाँ पे अपना नाम दे दें, सुपरवाइज़र का जो नाम होगा वो दे दें, बाकी अपनी फर्दर डिटेल अपनी एलएमएस आईडी वगैरह वो भी आप दे सकते हो। ये रिवीजन हिस्ट्री है, ये सेम टू सेम एज इट इज़ रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। यहाँ पे डेट वगैरह वो आपने अपनी दे देनी है, जो आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। ये तो पुराना प्रोजेक्ट है ना, आपने अपने जो प्रोजेक्ट की वो डेट देनी होती है। साथ में अपनी आईडी दे दें, अगर ग्रुप में है तो फिर कोमा लगा के 2 आईडीज़ दे दें। ठीक है, दूसरे बच्चे की भी आईडी जो होगी वो यहाँ पे नीचे कोमा लगाने के बाद इधर आ जाएगी। अगर सिंगल है तो फिर सिंगल एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन सेम टू सेम ऐसे रहेगा, इसको अपने फिलहाल छेड़ना ही नहीं है। ये टेबल ऑफ जो कंटेंट होता है ये मतलब कि अब इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे हम आते हैं जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो एसएलएस जो होती है ना उसका इंट्रोडक्शन ये वाला होता है। ये आपकी दफ़ा नोट कर लें, बाकी अपने वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, या चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, बट उसमें से आपने जो प्लेजरिज्म होता है वो रिमूव करना होता है। बाकी ये लिखा हुआ है, इसके मुताबिक थोड़ा बहुत आप बना लें। सिर्फ और सिर्फ आपने एसएलएस जो होती है, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, इसका आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। फिर साथ में आप इसी डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस बताते हो कि पर्पस क्या है। ठीक है, फिर आपने स्कोप लिखना होता है अपने ही प्रोजेक्ट का, जो कि ये वाला है। ठीक है, इवन आप चाहो तो कॉपी पेस्ट करके इसी में से आप अपना जो स्कोप है वो राइट कर सकते हो। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि स्कोप होता क्या है। मैंने साथ में ये बनाई हुई है कि स्कोप क्या होता है। बेसिकली स्कोप ऐसी चीज़ होती है कि ये आपने प्रोवाइड करना होता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे। ठीक है, हम कितने जो इसमें कितने यूज़र्स होंगे, हम कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें मुकम्मल आपने बताना होता है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी और कौन कौन सी आपकी एक्सक्लूडेड होंगी, जिनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये स्कोप होता है बेसिकली। स्कोप इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप बेसिक जब अपनी फ़ाइल ओपन करते हो ना, जो आपकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जैसे एक नहीं होता मैनुअल होता है, किसी भी चीज़ का एक मैनुअल होता है। कोई मोबाइल ले लो तो उसका यूज़र मैनुअल होता है, उसमें वगैरह मेंशन होता है कि आप ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का यूज़र मैनुअल है। ये बेसिकली एसएलएस भी वैसी होती है। अब ये समझे, इसमें स्कोप में आपने बाकायदा बताना होता है भाई ये इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, अवॉइड इसमें ये मतलब जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जो बंदा स्कोप को पढ़ लेता है उसको आइडिया हो जाता है कि भाई ये बेसिकली ये किस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया, ये एसएलएस बनाई गई है, किस एप्लीकेशन के लिए है, उस एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं। तो ये सारा निज़ाम होता है। बाकी ये सैम्पल भी दिया गया है, मेंशन है नीचे। द सिस्टम विल अलाउ, ये एक नॉर्मल सैम्पल है। द सिस्टम विल अलाउ यूज़र टू रजिस्टर, लॉगिन कर सकता है, सर्च कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, ब्लड की, और विल ट्रैक डोनर्स अवेलेबिलिटीज़ एंड सेंड नोटिफिकेशन वगैरह। ये सारी मतलब कि जो स्कोप है मेंशन है। द सिस्टम विल नोट मैनेज मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। ये मतलब ऐसे करके एक छोटा सा मतलब आप ये समझें कि आपको समझ अब आ रही होगी ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
छोटा सा शॉर्ट इंट्रो देना होता है अपने स्कोप का। इवन आप यहाँ से भी उठा सकते हो, अगर नहीं समझ आ रही कॉपी करो, उधर पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। मतलब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे करके इसको कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह आती हैं, ठीक है, इवन चाहो देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो कोई मसला नहीं है, इसको बेशक आप रिमूव कर दो, लेकिन देना चाहो तो बेहतर है। इसमें क्या होता है कि आपने शॉर्ट जो वर्ड जो अपनी पूरी SLS के अंदर शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, उसको बताना बाकायदा आपने बताना होता है, भाई अगर आपने SLS वर्ड यूज़ किया उसका क्या मतलब है, VU यूज़ किया उसका क्या मतलब है, LMS यूज़ किया उसका क्या मतलब है, तो ये ऐसे करके आपने बताना होता है। बाकी होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेशक आप कॉपी एंड पेस्ट करें, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ से कॉपी करके इधर आके आप पेस्ट करें। ये देखिए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुई है। इवन इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह करनी होती है, थोड़ी बहुत डिटेल मज़ीद बतानी होती है, ठीक है, तो बता सकते हो आप अपने लिहाज से, या फिर ChatGPT से, मतलब ये जो आजकल AI आ गई है इनको यूज़ करके थोड़ा बहुत इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी इतना भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तकरीबन सब की सेम ही होती हैं, ठीक है, ये आप इसको थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में आपने लिख देना होता है, ठीक है, ये सेम टू सेम तकरीबन सब की जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सेम होती हैं। फिर आती है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, ठीक है, मैं वो भी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो यूज़ केस डायग्राम होती है वो हम कैसे बनाते हैं।